वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली खास स्पोर्ट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी नाजरीन, अगर आप भी वफाकी हुकूमत में एक अच्छी और मुस्तकिल सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार हुआ ख़त्म, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बेशुमार नई असामियों का ऐलान कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल सादा और आसान जुबान में मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी कि इस वक्त कौन कौन सी सीटें आई हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, और सबसे जरूरी बात के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन से जमा करवाने हैं। तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तरीकाकार है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन माने कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझेंगे तो तरीकाकार बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी 16वें या फिर 17वें ग्रेड के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करना है, क्योंकि हम मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आल पाकिस्तान के लिए सीट्स आई हुई हैं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो, सिंध से बिलोंग करते हो, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, किसी भी सूबे से आप बिलोंग करते हो तो आप इजीली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सैकड़ों सीटें इस वक्त आई हुई हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी भर्तियां जो आई हुई हैं। इस बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों में बहुत ज़बरदस्त सीटें निकाली हैं। वो लोग जो टीचिंग में अप्लाई करना चाहते थे, इस वक्त टीचिंग में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो है BS किया हुआ है, आपके पास मास्टर की डिग्री है, तो तमाम सीटें इस वक्त मौजूद हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और इसके अलावा कस्टमर ऑफिसर की और डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीटें भी शामिल हैं। हर सीट के लिए जो है वो तालीमी काबिलियत मुख्तलिफ है, इसलिए अपनी डिग्री के हिसाब से आप लोगों ने पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान अल्फाज में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई फिर नहीं कर सकते। मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो एंड तक आपने वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले और अहम बात यह है कि इन असामियों पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 मार्च 2026। इससे पहले आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है मुकम्मल कर लेना है। आखिरी तारीख का आप लोगों ने वेट नहीं करना। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 2 मार्च से पहले अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा देनी है। तो टेस्ट की जो तारीख है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक इन सीटों के लिए जो तहरीरी टेस्ट है, जो कि आपका MCQs टाइप पेपर टेस्ट लिया जाएगा, वो 11 अप्रैल 2026 से शुरू होने का इम्कान है, यानी आपके पास तैयारी के लिए भी अच्छा खासा वक्त मौजूद है। और फीस जमा करवाने का जो नया तरीकाकार है, इस बार जो है वो फीस जमा करवाने का तरीकाकार बहुत मुख्तलिफ और आसान है। अब आपको बैंक की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पोर्टल है उससे एक आप PSD नंबर हासिल करेंगे, और 1 लिंक की जो सहूलत है, फैसिलिटी इस वक्त दस्तयाब है, जैसे इजी पैसा, जैज कैश या मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन फीस आप अपनी जमा करवा सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए हदायत हैं कि अगर आप पहले से किसी सरकारी महकमे में जो है वो काम कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले अपने महकमे से NOC लाजमी हासिल करें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में आपको इसका रेफरेंस नंबर भी देना होगा। अप्लाई करने से पहले जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, मैं अब आपको ओपन भी करके दिखाऊंगी आगे चल के वीडियो में, कैसे आप लोग ने वेबसाइट ओपन करनी है और फिर कैसे अप्लाई करना है। ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, ये एडवर्टाइजमेंट आप कैसे देख सकते हो, इसके अलावा अप्लाई कैसे कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ ना आए, वेबसाइट पर भी मुकम्मल तरीकाकार मौजूद है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, फीस कैसे जमा करवानी है। मैं आगे आपको चल के वीडियो में तमाम तरीकाकार समझाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो का कोई भी हिस्सा जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले लाजमी आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जो मौजूद जनरल इंस्ट्रक्शन होगी उसको एक बार आप लोगों ने गौर से पढ़ लेना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो 2 मार्च से पहले आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा देना है। अगर आपको ऑनलाइन फीस जमा करने या फिर फॉर्म भरने में कोई भी मसला आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिले, तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ लगी जो घंटी है उसके निशान पर भी आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है, ताकि जो आइंदा वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फिर बर वक्त पहुंच सकेंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। और इस बार टीचिंग स्टाफ में अगर आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं तो वफाकी तालीमी इदारों में लेक्चरार्स और टीचर्स की बहुत बड़ी तादाद में भर्तियां आई हैं। मेल और फीमेल दोनों इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो टीचिंग में अप्लाई नहीं करना चाहते, FIA में और कस्टमर्स जैसे इदारों में इंस्पेक्टर्स की भी भर्तियां आई हैं। बहुत सीटें मौजूद हैं, सैकड़ों सीटें मौजूद हैं, जिनके लिए किसी भी सूबे से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी मजमून में अपनी ग्रेजुएशन की है, अपनी MPhil कंप्लीट की है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा एंट्री, इसके अलावा बहुत सी और सीटें हैं जो इस वक्त आई हैं। क्लर्क की सीट है, ठीक है। बहुत असामियाँ मौजूद हैं जिनके लिए इंटरमीडिएट या फिर बैचलर पास नौजवान अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें भी मौजूद
मौजूद हैं। हर पोस्ट के लिए जो उम्र की हद होगी, एज लिमिट होगी और कोटा होगा वो मुख्तलिफ है, क्योंकि सीटें पूरे पाकिस्तान के लिए हैं और मुख्तलिफ सूबाई बुनियादों पर जैसे पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान की तकसीम की गई है। आपने अपनी डिग्री और डोमिसाइल के मुताबिक अपनी सीट सिलेक्ट करनी है और जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस वक्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनका ऐलान किया गया है। सबसे पहली वैकेंसी है फायर ऑफिसर की, परमानेंट जॉब है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। आपकी पोस्टिंग कराची में होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल या फिर फिजिकल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज में आपके पास BS की डिग्री है, 4 ईयर की डिग्री है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। 2 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी सिस्टम एनालिटिक्स की है, 18 के लिए परमानेंट जॉब है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C में मास्टर और बैचलर की डिग्री होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री होना जरूरी है और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास है। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर सिस्टम एनालिटिक्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 25 साल से लेकर 35 साल के अफराद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप लाजमी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो डायरेक्टर जनरल की है, स्केल 20 के लिए परमानेंट जॉब है। अगर आपके पास 2nd क्लास ग्रेड C में मास्टर या फिर बैचलर की डिग्री, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर मैनेजमेंट साइंस में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें एक ही वैकेंसी है डायरेक्टर जनरल के लिए, स्केल 20 के लिए। और नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है, लेक्चरार के लिए, स्केल 17 है, टेम्परेरी जो है वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं। पंजाब में 2 हैं, सिंध रूरल में 1 है, इसके अलावा सिंध अर्बन में 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 है और बलोचिस्तान में भी 1 है। ठीक है, इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। और नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की है, एडमिन, स्केल 17 के लिए, टेम्परेरी पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है और पंजाब का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, स्केल 17 के लिए, टेम्परेरी है, एक ही वैकेंसी है, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी। नेक्स्ट डायरेक्टर की है, स्केल 18 के लिए, टेम्परेरी पोस्ट है। अगर आपकी 2nd क्लास ग्रेड C में मास्टर की डिग्री आपके पास है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में या फिर सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, तो आप जो है वो साइकोलॉजी में भी अगर आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सुपरविजन ऑफ टीचिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 4 हैं। इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो वार्डन की है, स्केल 16 के लिए। अगर आपके पास BA या फिर BSc की डिग्री है इन 1 ईयर डिप्लोमा इन हॉस्टल मैनेजमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज इसमें 1 है। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पोस्टिंग जो इस्लामाबाद में होगी। नेक्स्ट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, स्केल 16 के लिए, टेम्परेरी है। अगर आपके पास 3 ईयर का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन नर्सिंग में है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो वर्कर मैनेजमेंट की है, परमानेंट है, स्केल 18 के लिए। अगर आपके पास 2nd क्लास ग्रेड C में बैचलर्स की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग में फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन द रेलेवेंट फील्ड में यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इन एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो आप इस वर्कर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी है, सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी पोस्टिंग इसमें लाहौर में होगी। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सीनियर इंस्ट्रक्टर यानी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की, स्केल 16 के लिए। अगर आपके पास 3 ईयर का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो इजिली इस वैकेंसी के लिए, स्केल 16 के लिए। टोटल वैकेंसी इसमें 2 हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो कंपोजर की है, स्केल 16 के लिए, टेम्परेरी वैकेंसी है, 28 ईयर्स है और वैकेंसी टोटल 1 है। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई और आप अप्लाई कर सकते हो। सोशल केस वर्कर की है, स्केल 17 के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C में मास्टर की डिग्री है तो आप स्पेशल एजुकेशन में या फिर सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट की है। अगर आपने BSc फिजियोथेरेपिस्ट में की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 3 हैं। आपके पास जो है पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा का भी डोमिसाइल है तो तब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है 3rd इंजीनियर टेक्सटाइल की, स्केल 17 के लिए, परमानेंट जॉब है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री है आपके पास
पास इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में और मास्टर डिग्री है आपके पास टेक्सटाइल केमिस्ट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल जो है वो आपके पास पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग आपकी इसकी कराची में होगी। नेक्स्ट वैकेंसी लॉ ऑफिसर की है, परमानेंट जॉब है। अगर आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड सी में बैचलर की डिग्री है इन लॉ में तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग लॉ और डिपार्टमेंटल लीगल वर्क और एज अ लॉयर के तौर पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह इसकी वैकेंसी भी एक ही है, सिंध से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है। नेक्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। इसी तरह और भी मैं अब आपको सिर्फ वैकेंसीज के नाम बता देती हूँ, आप लोगों ने एजुकेशन अपनी खुद इस एडवर्टाइजमेंट से देख लेनी है। नेक्स्ट जो है फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, मेल के लिए है। इसी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, टीचिंग की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मैं आगे चलकर आपको इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाने वाली हूँ कि टीचिंग की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। ये देखें, लेक्चरार की एक वैकेंसी आई है मेल के लिए, स्केल 17 के लिए, परमानेंट जॉब। ठीक है, अगर आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर की जो है वो टोटल 12 सीटें हैं, इस्लामियात में 4 सीटें और फिजिक्स में 5 सीटें हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से लेक्चरार के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या फिर इस्लामियात की है या फिर फिजिक्स की है। एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट और अपनी तहसील में ही की जाएगी अगर आप लेक्चरार के लिए अप्लाई करते हो। इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो और भी काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, टीचिंग की तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को जो है वो देख लेना है। देखें, अब लेक्चरार की एक और वैकेंसी आई है, फीमेल के लिए है। तो अगर आपके पास इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में यानी कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस में है या फिर इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स में है, पाक स्टडी में है, फिजिक्स या फिर उर्दू में अगर आपकी जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, लेक्चरार फीमेल की पोस्ट के लिए, स्केल 17 के लिए। और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो कंप्यूटर साइंस की ही हैं, टोटल 25 सीटें हैं। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की है, पाक स्टडी के लिए, ग्रेड 18 है, परमानेंट जॉब है। पाक स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, अगर आपने मास्टर किया हुआ है और आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस है और कॉलेज लेवल में या फिर रेलिवेंट सब्जेक्ट में अगर आपके पास एमफिल है तो तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जी और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आप लोगों ने देख लेनी है। सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग मेल अप्लाई कर सकते हैं, स्केल 16 है। डोमिसाइल जो है वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल रखने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग इसमें आपकी इस्लामाबाद में होगी। आप देख सकते हैं कि हर सूबे का कोटा जो है वो दर्ज किया गया है, तो आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है फीमेल के लिए, स्केल 17 के लिए, लेक्चरार फीमेल, स्केल 17। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 5 सीटें, इस्लामियात में 4 है, फिजिक्स में 1 सीट है। और एनीवेयर इन पाकिस्तान से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सूबे से अगर आपका डोमिसाइल है, और आपकी पोस्टिंग भी जो है वो आपकी अपनी ही तहसील में की जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लाजमी अप्लाई करें। मास्टर की डिग्री आपके पास होना चाहिए ग्रेड 16 में रेलिवेंट सब्जेक्ट में, यानी कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात और फिजिक्स में अगर आपकी डिग्री है तो आप 2 मार्च तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह टीचिंग की और भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसी तरह लेडी वेलफेयर ऑफिसर की भी जो है वो वैकेंसी है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क में तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कराची में इसकी आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये तो थी वो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताई। आगे चल के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास जो है होना जरूरी हैं, जिनके बगैर जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स का जो है वो पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास लाजमी होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के ये देखें लास्ट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तमाम जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आप लोगों ने कैसे जो है अप्लाई करना है। मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करने का बताया गया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो स्केल 16 के लिए या फिर 17 के लिए तो 600 रुपये फीस है, और अगर आप 18 स्केल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 1500 फीस है, और अगर आप स्केल 19 के अप्लाई करना चाहते हो तो 2500 फीस है, और अगर आप स्केल 20 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 3000 इसकी फीस है। और फीस का भी आगे मैं चल के आपको बताऊंगी कैसे आप लोगों ने फीस जो है वो सबमिट करवानी है। और इसी तरह जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, तमाम तरीकाकार जो है वो इस वेबसाइट पर, इस एडवर्टाइजमेंट में जो है बताया गया है। तो यहाँ एक बात अब
अब गौर से सुन लें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते वक्त आपसे जो है वो कागजात नहीं मांगे जाते, लेकिन टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आता है तो मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों से फौरन डॉक्यूमेंट्स जो है वो तलब किए जाते हैं। आपके पास ये कागजात होना ज़रूरी हैं, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले 2 अदद पासपोर्ट साइज आपके पास तस्वीर होना चाहिए, तालीमी असनाद यानी मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर, PhD, तो इन सब की तस्दीक शुदा कापियाँ आपके पास होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, आपका असल CNIC और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई तजर्बा है, अगर किसी नौकरी के लिए तजर्बा मांगा गया है तो वो लेटर किसी मुस्तनद ऑफिसर का दस्तखत शुदा होना चाहिए जिस पर जॉब की मुकम्मल तफसील लिखी गई होगी। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए आपके पास अपने महकमे के जारी करदा डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट होना जो है वो लाजमी है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी होगा। एक जरूरी आप बात सुन लें कि अगर आप वक्त पर कागजात जमा नहीं करवाते या फिर कोई भी मालूमात गलत देते हैं तो आपकी जो दरख्वास्त है फौरन रद्द यानी रिजेक्ट कर दी जाती है। इसलिए अभी से अपने तमाम जो कागजात हैं उसकी फाइल बना लें, अपने कागजात तैयार रखें। अब बात करते हैं कि आपको टेस्ट के लिए एडमिशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। याद रखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको घर के पते पर कोई खत या फिर रोल नंबर स्लिप नहीं भेजेगा। टेस्ट से 2 हफ्ते पहले वेबसाइट पर यानी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर स्लिप अपलोड कर दी जाएंगी। आपको SMS के जरिए जो है वो इतला कर दी जाएगी, लेकिन मेरी आपको नसीहत है कि वेबसाइट खुद चेक करते रहें क्योंकि वही मालूमात का असल जरिया होता है जब आप वेबसाइट खुद चेक करते हैं। आखिर में ये बात याद रखें कि आपकी उम्र, तालीम और तजर्बा 2 मार्च 2026 यानी अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक मुकम्मल होना चाहिए। अगर इस तारीख के बाद आपकी डिग्री मुकम्मल होती है तो आप अहल नहीं होंगे। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 2 मार्च है, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता रही हूँ। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अब मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार जो है समझाने लगी हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई जो है वो कैसे करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने गूगल पर लिखना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लोड होगा, थोड़ा सा लोड होने के बाद आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसका होम पेज। तो आपने यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करते हो तो थोड़ा सा लोड होगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो थोड़ा सा लोड होगा तो आपके सामने ये मुकम्मल तरीकाकार जो है वो शो हो जाएगा। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आप क्लिक हेयर करके अपनी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने आगे आपको दिखाई। तमाम एडवर्टाइजमेंट में जो भी इस वक्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है तमाम उस एडवर्टाइजमेंट में वो मौजूद हैं। तो आप अपनी तालीम के मुताबिक कोई भी एक पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करोगे और अप्लाई करोगे। उसके अलावा टू व्यू ऑनलाइन फी पेमेंट प्रोसीजर, यहाँ पर जैसे आप क्लिक हेयर करते हो तो आपको मुकम्मल तरीकाकार जो है बताया गया है, मुकम्मल गाइडलाइन दी गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मुकम्मल तरीकाकार जो है वो समझाया गया है कि आप लोगों ने कैसे जो है वो अपनी फ़ी पे करनी है। तो आप लोगों ने फ़ी पे करने का तरीकाकार भी यहाँ से जो है वो देख लेना है। इसके अलावा जैसे है वो टू व्यू गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी गई है कि आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। क्लिक हेयर पर जैसे आप क्लिक करते हो तो एक PDF आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो टू अप्लाई ऑनलाइन तो आपने यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी एक वैकेंसी के लिए। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरह से सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आप जो है वो सिलेक्ट करोगे। जैसे किसी भी एक पोस्ट के लिए, जैसे अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने किसी एक पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए, तो मैं उस पोस्ट को जो है सिलेक्ट कर लूँगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर उस पोस्ट की मुकम्मल डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी कि ग्रेड जो है वो 16 है, पे यहाँ पर नहीं बताई गई, जॉब ड्यूटी टीचिंग है। इसके अलावा टेम्परेरी ये पोस्ट है, मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 28। हल्का बताया गया है कि अगर आपके पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान का एक्सपर्ट एज के यानी पूरे पाकिस्तान के डोमिसाइल रखने वाले इस वैकेंसी के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पर जो है वो पोस्ट अब सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने अपना जो है वो ID कार्ड का नंबर लिखना है। ID कार्ड का नंबर लिखने के बाद आप जैसे ही लिखोगे तो नेक्स्ट आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, तो आपने उस फॉर्म को फिल करना है। वहाँ से आपका जो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद फॉर्म सबमिट करवाने के बाद लिंक के थ्रू, जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू। तो ये थी आज की वीडियो की मुकम्मल डिटेल जो मैंने आपको बताई। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।